हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य के उत्सर्जी अंग के बारे में, जिसके लिए एक ट्रिक बनाई हूँ मैं। उत्सर्जी अंग याद रखने के लिए ट्रिक है व्रीतफा। यहाँ पर इसका मतलब है व्री से वृक, जिसे किडनी कहते हैं, या से यकृत लीवर हमारा, त से त्वचा, फ से फेफड़ा और अ से आंत। यहाँ पर आंत, बड़ी आंत उत्सर्जी अंग का काम करती है। मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक, किडनी, यह मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यह रक्त से यूरिया जैसे विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। यह हमारे किडनी का कार्य है और किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा सहायक उत्सर्जी अंग है हमारे त्वचा, फेफड़े, यकृत और बड़ी आंत। इसका ट्रिक बहुत ही आसान है, जिसे आप पांचों नाम को याद कर सकते हैं। त्वचा, स्किन, त्वचा में स्थित पसीने की ग्रंथियां पसीने के साथ शरीर से अतिरिक्त नमक और यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। फेफड़ा, फेफड़े श्वसन प्रक्रिया के दौरान शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। नाम से स्पष्ट है उत्सर्जी अंग मतलब जो शरीर के अंदर जो भी अतिरिक्त अपशिष्ट बनते हैं उसे बाहर निकालने का काम करता है। यकृत, लीवर, यकृत रक्त से यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को हटाने और उन्हें उत्सर्जित करने में मदद करता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत पाचन क्रिया के बाद भोजन के अवांछित ठोस अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मल को शरीर से बाहर निकालता है। इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, बी फेफड़े, सी वृक्क, डी त्वचा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वृक्क। प्रश्न 2, मानव शरीर में यूरिया को रक्त से छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए यकृत, बी वृक्क, सी आंत, डी त्वचा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वृक्क। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी गुर्दा, डी अग्नाशय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, जिसे वृक्क भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, उत्सर्जी तंत्र में वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा अंग अपशिष्ट पदार्थों को छांटता है? ए मूत्राशय, बी मूत्रवाहिनी, सी मूत्र मार्ग, डी वृक्क। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वृक्क। प्रश्न नंबर 5, यूरिया का संश्लेषण एमिनो अम्ल से खाली स्थान में होता है। ए अमाशय, बी वृक्क, सी मूत्राशय, डी यकृत। यहाँ पर यूरिया कहा गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। प्रश्न नंबर 6, यूरिया के निर्माण में कितने एटीपी के अणु की खर्च होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है 3 एटीपी के अणु खर्च होते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? ऑप्शन ए गुर्दे, बी मूत्रवाहिनी, सी गर्भाशय, डी मूत्रमार्ग। गर्भाशय मनुष्य के
उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। प्रश्न 8, वृक्कों की निषेधांक इकाइयों को कहते हैं। ऑप्शन ए मूत्रनली, बी मूत्रमार्ग, सी न्यूरॉन, डी नेफ्रॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। प्रश्न 9, मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए डायलिसिस, बी हीमोलिसिस, सी ओस्मोसिस, डी एमआरआई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। प्रश्न 10, इनमें से कौन सा अंग विसर्जन तंत्र को संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कोरोनरी धमनी, बी गुर्दे की धमनी, सी हेपेटिक सीरा, डी पल्मोनरी सीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरोनरी धमनी। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।